बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक लड़की का फ़ोन आया कि मैं ख़ुदकुशी करना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं अपने आप को कुछ करना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैंने पूछा कि किस वजह से, क्या हुआ है? कहती है कि मैं घर के लड़ाई झगड़ों से बड़ी परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरे भाई जो हैं वो वालदा के साथ लड़ते हैं, मेरे वालिद साहब वालदा के साथ लड़ते हैं, मारते हैं, और भाई मेरे नशा करते हैं, तो मैं ख़ुदकुशी करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। तो मैंने उसको कहा कि फिर आपने मुझे क्यों फ़ोन किया है? अगर आप ख़ुदकुशी करना चाहती हैं तो आप मुझे क्यों फ़ोन कर रही हैं? तो उसको समझाया, और उसको समझाने के बाद उसको एक अमल बताया। मैंने कहा वो कुछ भी ना करें। पहले पूछा आप नमाज़ पढ़ती हैं? कहने लगी कभी कभार पढ़ती हूँ। घर की परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि घर में कोई भी नमाज़ नहीं पढ़ता। मैंने कहा अगर आप एक अमल कर लें आपके घर का सारा माहौल ठीक हो जाएगा। कहने लगी वो क्या? मैंने कहा आप ऐसे करें कि आप 5 वक़्त की नमाज़ शुरू कर लें, बस सिर्फ़ ये अमल कर लें। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ के आप फ़र्ज़ नमाज के बाद अपने घर वालों के लिए दुआ करें और पूरे ध्यान के साथ नमाज़ पढ़ें, और 2 नफ़ल सलातुल हाजत के पढ़ लें कि या अल्लाह मेरे घर में ये मसला है, मेरे बहन भाइयों को नेक कर दें। और उसके बाद नमाज के बाद सूरह फातिहा पढ़कर आप पानी पे फूंक मार के आप उन घर वालों को पानी पिला दें। तो पहले तो वो माने ना, काफ़ी देर लंबी चौड़ी बातें हुई। मुख्तसर ये है कि मैंने उसको बड़ी मुश्किल के साथ मनाया। तो जब मनाने के बाद मैंने उसको कहा कि आप एक महीना जी लो, फिर उसके बाद मर जाना अगर आपको सुकून ना मिले तो। 1 महीना आप ये अमल कर लो और दिल के साथ। उसने कोई, उसके दिल में बात आई, कोई दिल नरम हुआ, तो उसने नमाज़ शुरू कर ली। नमाज़ शुरू करने के बाद उसने अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू की। जब भाइयों ने देखा कि ये हमारी बहन बहुत नेक है, माँ ने देखा, बाप ने देखा, तो उनको कोई नमाज़ पढ़ता ही नहीं था। तो जब नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो घर में तो नौसत ही होगी। वो नौसत की वजह से लड़ाई झगड़े थे। तो जब उस बहन ने नमाज़ शुरू की और सच्चे तरीके के साथ कुरान पाक भी पढ़ती, बकौल उसके कुरान पाक पढ़ती, तस्बीहात करती, नमाज़ पढ़ती, नमाज की वो पाबंद हो गई। 1 महीने के बाद उसने मुझे बताया, कहने लगी कि अल्लाह के फजल व करम से मेरे ख़ुदकुशी के ख़्यालात ख़त्म हो गए हैं, और मैंने उन अल्फाज पे अल्लाह से तौबा की है। और तौबा इसलिए की है कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी और मैं ख़ुदकुशी करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने तौबा की। और मेरे घर के जो माशाल्लाह जो लड़ाई झगड़ा था तकरीबन 80% ख़त्म हो चुका है। 80% घर का लड़ाई झगड़ा मेरे इस नमाज़ पढ़ने से, मेरी दुआ करने से, मेरे कुरान पढ़ने से, तस्बीहात करने से, नेक अमाल करने से, अल्लाह के फजल व करम से वो ख़त्म हो चुका है। अब 20% है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, इस बात को करने का मतलब यह है कि हम नमाज़ पढ़ें। घरों के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, गम हैं, टेंशनें हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, सब अल्लाह पाक दूर कर देंगे। इसलिए नमाज़ पढ़ें, नमाज को ना छोड़ें, कुरान को ना छोड़ें, तस्बीहात को ना छोड़ें, अल्लाह को ना छोड़ें। जब अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ दिया, फिर आप भूल जाएँ कि आपके घर में रहमत आने वाली है, आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। फिर आप भूल जाएँ, फिर आपके घर में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। इसलिए नेक अमाल करें। अल्लाह ताला में नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।